मुसलमानान अहल सुन्नत कर्नाटक। यूपी की योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट और यूपी पुलिस की पुरजोर मजम्मत करते हैं। काजी मुश्ताक अहमद रजवी निज़ामी कर्नाटक, बरोज़ पीर, 29 सितंबर 2025। याद रहे, लोग किसी भी मजहब के मानने वाले हों, गरचे उनके मजहब और मजहब के संस्कार के खिलाफ कोई बोलता है या मजहबी पेशवाओं के खिलाफ कोई भी गुस्ताखियां करता है, तो इन्हें भारत के संविधान के मुताबिक यह हक हासिल है कि वो मौजूदा हुकूमत के गवर्नर या हुकूमत के अहलकारों से शिकायत करे। एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए मेमोरेंडम पेश करते हुए अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाए। यही काम मुल्क भर के मुसलमाना ने अहले सुन्नत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले चंद दिनों से करते आ रहे हैं। कानपुर के चंद बदबख्त जाहिल गवार किस्म के बदमाशों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, आई लाओ मोहम्मद के बैनर के साथ छेड़खानी की, तो उनके जवाब में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज किए, हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किए, और यह काम बरेली शरीफ में भी होने जा रहा था। तो इस बात पर किसी को क्यों एतराज होता है कि हम अपने नबी पाक यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार बजरिए पोस्टर, बैनर या जलसे व जुलूस करके करें। बरेली शरीफ में जिस तरह से मुस्लिम नौजवानों को यूपी पुलिस दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मार रही है, बदले में दो चार नौजवान पुलिस की मार से बचने और पुलिस से अपने को बचाने में रास्ते में पड़े पत्थर लेकर पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी नौजवान गैर शऊरी तौर पर अपने बचाव के लिए ऐसे हंगामी हालात में नासमझी की बुनियाद पर वो काम कर जाता है जो उसको करना नहीं चाहिए। मगर यहाँ देखा जा सकता है, पहल तो पुलिस ही ने की थी, क्योंकि पुलिस चाहती तो इन तमाम नौजवानों को इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जाने देती। चूंकि उन तमाम नौजवानों के इस बात की उड़ती फुड़ती ये खबर मिली थी कि इस ग्राउंड में मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब की जानिब से उन्हें बुलाया गया है, ताकि हुकूमत को इस एहतजाजी मुजाहिरे के जरिए मेमोरेंडम दिया जाना है, जो कि मुल्क भर में आई लाओ मोहम्मद को लेकर चंद तशद्दुद फिरका परस्त तंजीमें मुसलमानों पर दिन ब दिन ज्यादतियां करती ही जा रही हैं। इन ज्यादतियों को रोकने के लिए इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए मुल्क के गवर्नर को मेमोरेंडम देना इनका असल मकसद था। मगर बरेली की पुलिस प्रशासन ने यह सब कुछ जानने के बावजूद मुस्लिम नौजवानों को न तो इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में जाने दिया, न ही वहां पर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को आने का मौका दिया। अगर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब इस ग्राउंड में आ जाते, ये यकीन से कहा जा सकता है कि वह इन तमाम मुस्लिम नौजवानों को समझाते और जो असल मकसद की बात है वो नौजवानों के रूबरू करते और हुकूमत के नाम गवर्नर को मेमोरेंडम देते। और जैसे पुरअमन तरीके से लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जमा होना शुरू हुए थे, वैसे ही मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब का पैगाम सुनते और अपने अपने घरों की तरफ वो वापस लौट जाते। मगर बरेली की पुलिस ने ये सब होने ही नहीं दिया। मालूम ये भी हुआ है कि एहतजाज के लिए पुलिस प्रशासन ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब को इजाज़त नहीं दी थी। नदीम नामी एक शख्स के जरिए परमिशन की कोशिशें भी जारी थीं। इन्होंने लगभग 8-10 दिन पहले ही से परमिशन हासिल करने की भरपूर कोशिशें की थीं, मगर पुलिस प्रशासन ने न तो इन्हें परमिशन दी और न ही पुरअमन तरीके से जमा होने वाली पब्लिक को एक जगह जमा होने दिया। इस बेचारी अवाम को इसका कुछ भी पता नहीं था। लोग कन्फ्यूजन में थे कि एहतजाज के लिए परमिशन मिला है या नहीं। मेरी समझ के मुताबिक इस बीच पुलिस को ये करना चाहिए था कि जब पब्लिक इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ रही थी तो उन्हें ग्राउंड में चुपचाप जाने दिया जाता। उसके बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब को ग्राउंड में पुलिस खुद अपने साथ लेकर आती और उन्हीं के जरिए इन सब जमा होने वाले नौजवानों को वापस जाने और परमिशन वगैरह ना मिलने की बात उन्हीं से करवाते। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब के जरिए नौजवानों को आज के जमा होने का मकसद सुनाया जाता और पैगाम क्या है सबको सुनाकर उन सबको वहां से खामोशी से घरों को जाने की उन्हीं से बात करवाते। बल्कि बताया जाता है, पुलिस प्रशासन ने मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब को जुमा के बाद फौरन अपने तहवील में लेकर उन्हें ग्राउंड तलक जाने ही नहीं दिया। अफसोस सद अफसोस के जुमा के बाद जिस तरीके से बरेली की पुलिस ने नौजवानों को आनन फानन लाठी चार्ज करके दौड़ा दौड़ा कर जिस बेरहमी व बेदर्दी के साथ पीटा है, वह यकीनन काबिल मजम्मत है।
اور اسی دن شام تلک جتنے بے قصور نوجوانوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں۔ ہم یو پی کی یوگی حکومت کی جانب سے پولیس کے ذریعے کروائی گئی اس گھناؤنی حرکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان، جو بالکل گنڈا گردی کرنے والوں کی طرح، کسی فلمی اداکار ولن کی بکواس کی طرح کہ مولانا نہیں جانتا کہ یو پی میں کس کا شاشن ہے، مولانا کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی وغیرہ، اس بکواسی جاہلانہ گنڈا گردی والے بیان کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہندوستان کے پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی سے اپیل کرتے ہیں کہ بریلی اور یو پی کے دیگر شہروں میں جن جن لوگوں کی اب تلک گرفتاریاں یو پی پولیس نے کی ہیں انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا آرڈر کرے، اور ان تمام گستاخوں کے خلاف جنہوں نے آئی لاؤ محمد کہنے لکھنے پر بیجا اعتراض کرتے ہوئے ملک بھر میں ہنگامے کھڑا کیے ہیں، ان تمام کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم جاری کرے، اور خاص کر یوگی آدتیہ ناتھ کو تنبیہ کریں کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنی حیثیت اور اپنے اعلیٰ عہدے کا خیال رکھ کر بیان بازی کیا کرے، ان پڑھ جاہل گواروں کی طرح فلمی ڈائلاگ سے کام نہ لے کر ایک وزیر اعلیٰ کی جو مریادہ کیا ہوتی ہے آئندہ اس مریادہ کا خیال رکھتے ہوئے اپنا بیان دیا کرے۔ قاضی مشتاق احمد رضوی نظامی، کنوینر آل کرناٹک سنی رویت ہلال کمیٹی، کرناٹک۔